2024 के चुनाव से पहले चुनावी चंदे का हिसाब आया सामने। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी, कौन पार्टी किस पर भारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ A to ZL। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक हो चुका है। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड और इसके पीछे की पूरी सच्चाई आपको मैं इस वीडियो में बता दूं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी कंपनी और किसी का भी डिटेल्स लीक ना करूं, किसी का डिटेल्स में बिना बताए आपको एक जस्टिफाइबल वे में इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाऊं। तो सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या और ये कब आए। 2017 में बीजेपी यानी मोदी गवर्नमेंट ने सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि आप एक कंपनी या एक पर्सन हो और सामने एक बैंक है, तो आप बैंक में जाते हो और एक बॉन्ड खरीदते हो, कूपन खरीदते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एक बॉन्ड मानूं तो एक बॉन्ड है, मैं जाके इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदूंगा और इसको अपने पास रखूंगा और फिर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दूंगा। सो दिस इज हाउ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्क। अब बात की जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कारण क्यों बने। जब 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स पहली बार आए थे, तब इनके संग एक प्रॉमिस किया गया था कि जो पार्टी, जो कंपनी, जो पर्सन ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है, उनका डाटा टोटली प्राइवेट रहेगा। मतलब कौन खरीद रहा है ये किसी को नहीं मालूम चलेगा कि कौन सी पार्टी ने, कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को कितने डोनेशन दिया। आखिर ये पैसे डोनेशन क्यों दी जाती है? आखिर किसी भी गवर्नमेंट, मान लो कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी, XYZ पॉलिटिकल पार्टी वो चला रहे हो, तो उसमें एक वर्कर होंगे, पॉलिटिकल मेंबर होंगे, MLAs होंगे, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे और कहीं ना कहीं झंडे लगाने हैं, दीवार पे पोस्टर चिपकानी है, इसके खर्चे आते हैं। तो इसके खर्चे को मीट करने के लिए बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने पैसे डोनेट करते हैं टू पॉलिटिकल पार्टी। तो बात करते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड और अभी ये क्यों बात ट्रेंडिंग में। तो 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड पहली बार आया था, तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि ये जो बॉन्ड है वो टोटली अनआइडेंटिफाइबल रहेगा, कि कौन इसको दे रहा है किसी को मालूम नहीं चलेगा। तो ये रिलीज होगा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद एक रिपोर्टर थी जिन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड बाय किए थे, अलग अलग डेट के। तो दोनों में जो इलेक्टोरल बॉन्ड, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं था। फिर जब उस बॉन्ड्स की फॉरेंसिक ऑडिट कराई गई, तो उसमें कुछ नंबर जो यूवी हृदय से जब आप उसको फॉरेंसिक टेस्ट में पास करोगे, तो उसमें कुछ नंबर मिले जिसके थ्रू आप उसको मेंटेन कर सकते हो। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो देती है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसमें मालूम चला कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, कौन खरीद रहा है, इसका डेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास रहता है। और स्टेट बैंक ने उसको बताया कि ये ऑडिट मेंटेन करने के लिए कि हमारे पास कितने पैसे और कितने पैसे पॉलिटिकल पार्टी हो गए, इसके लिए ये बनाया गया। यहाँ तक कि बहुत सारी पार्टी ने फेक क्लेम्स किए कि हमें इतने तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं और इतने बाकी हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं लिए, उसमें से सबसे जो टॉप है वो CPI है, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट लॉन्च किया कि सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले जांच लगाया कि SBI को ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी ने, कौन कौन से कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा डाल रहे हैं। तो पहले तो SBI ने उसके ऊपर बहुत सारे नौटंकी की कि 3 महीने लग जाएगा, 4 महीने लगेगा। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार जब लगाया, तो 2 दिन के अंदर ये डेटा निकल के आ जाता है। डेटा भी जो निकल के आया, SBI द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज PR है, जिसने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। बॉन्ड खरीदने में दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसने 966 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। तीसरे नंबर पर 410 करोड़ के बॉन्ड क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर और हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ के साथ 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही कई दूसरी कंपनियों ने भी अलग अलग कीमतों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। तो वही जो दलों को चुनावी चंदा मिला, उनमें टॉप पर बीजेपी है, जिसे सबसे ज्यादा 6060 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। तो चुनावी बॉन्ड एनकैश कराने वाली पार्टियों में दूसरे नंबर पर TMC है, जिससे चुनावी चंदे के तहत 1609 करोड़ रुपए मिले। वहीं 1421 करोड़ रुपए के साथ कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है। साथ ही BRS ने 1214 करोड़ के बॉन्ड इनकैश करवाए हैं। तो चुनावी चंदे के मामले में 5वां नंबर BJD का है, जिससे चंदे के तौर पर 775 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। मालूम चला कि कुछ कंपनियां हैं जैसे मेगा इंजीनियरिंग,
वेदांता लिमिटेड, जैसे जो कुछ कंपनियां हैं, भारतीय एयरटेल, ऐसे कुछ कंपनियां जो बहुत ज़्यादा ही डोनेशन कर रही हैं। ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो इतने डोनेशन कर दे रही है कि इसका प्रॉफिट उतना नहीं है, लेकिन उनपे कभी सीबीआई और ईडी की रेड चलाई ही नहीं है। यहाँ तक कि जो रूलिंग पार्टी को छोड़ के जहाँ पे डिपोजिट हो रहा है वहाँ पे रेड्स पड़ रहे हैं, ईडी का रिपोर्ट्स आ रहा है। तो ये सब करने के बाद मालूम चला कि कहीं ना कहीं ये जो डेटा है वो किसी ना किसी को ही मालूम चल ही जाता है कि वो डेटा इलेक्ट्रो बॉन्ड्स कौन खरीद रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो इसको देखने के बाद एक और क्वेश्चन जो आता है, एक जो कंपनी है, मैं नाम नहीं ले चाहता, मैं नाम लूंगा, मेगा इंजीनियरिंग बोल के कंपनी है, उनको कुछ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। मेगा इंजीनियरिंग बोल के जो कंपनी है वो एक बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं और आप विश्वास नहीं कर सकते, 4500 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये बात डाउट है और सुप्रीम कोर्ट अभी भी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये क्या होना चाहिए।